छठ पूजा की कहानी। सूर्य उपासना से मिला संतान प्राप्ति का वरदान। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में जब भगवान राम और सीता माता लंका विजय के बाद लौटे, तब उन्होंने राज्याभिषेक के कुछ समय बाद छठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की। माता सीता ने यह व्रत निःसंतान महिलाओं के कल्याण और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया था। उन्होंने नहाए खाए, खरना और सूर्यास्तार्घ्य का पालन किया। तभी से यह परंपरा लोक जीवन में स्थायी हो गई। लेकिन छठ पूजा की जड़ें इससे भी प्राचीन हैं। यह पूजा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान द्रौपदी ने छठ देवी की आराधना की थी। उन्होंने कठोर उपवास रखकर सूर्य देव और षष्ठी माता छठी मैया की पूजा की। इस पूजा के प्रभाव से पांडवों को उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और उनके जीवन में सुख शांति लौटी। एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत, जो मनु के पुत्र थे, संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब देवी षष्ठी, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सृष्टि की पालनकर्ता मानी जाती हैं, राजा के सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। हे राजन, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करती हूँ। भविष्य में जो भी मेरी आराधना करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होगी। तभी से यह पर्व षष्ठी देवी यानी छठ मैया की पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। छठ पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य की उपासना का पर्व है। इस दिन लोग बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण के साथ जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व सिखाता है, जब मन, वचन और कर्म पवित्र हों, तभी जीवन में सच्ची ऊर्जा और प्रकाश का उदय होता है।